ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान वो नाम जहां से पूर्वांचल साध लिया, आप ये कहिए, क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी इधर दिखाई दे रही है और उधर अगर हम सुनील शर्मा की बात करें जिन्होंने अभी अभी शपथ ली है मंत्री पद की, और उनसे पहले अनिल कुमार, उनसे पश्चिम। आप कुछ कहना चाह रहे हैं दुष्यंत जी? जी जी जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसा नीलू जी ने कहा कि ओबीसी वर्ग के दारा सिंह चौहान को शामिल किया है और बड़ी जीत हो जाएगी, तो दारा सिंह चौहान घोसी से आते हैं। वो जो पीछे उपचुनाव हुआ था उसमें वो बुरी तरह से हार गए थे। एमएलसी के माध्यम से वो फिर से पुणे विधान परिषद में आए हैं, विधानमंडल दल के सदस्य बने हैं। तो ये कह देना कि दारा सिंह चौहान ये चुनाव को प्रभावित कर देंगे, मुझे नहीं लगता। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति निरंतर बिगड़ती जा रही है, लोगों में छवि। और आप देखिए ना, उनको मंत्री बनाया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से पाला बदलते हैं वो, जितना तेजी के साथ पाला बदलते हैं, उस लिहाज से तो रफू करने का प्रयास हो रहा है। हाँ, चीजों को रफू करके ठीक से दिखने का प्रयास किया जाए। आपको लग रहा है कि ये कुछ नहीं है, ये मतलब एक बस रफू करने का प्रयास, ये रफू करने का प्रयास हो रहा है वो, लेकिन या क्लीन स्वीप की तैयारी हो रही है नीलू रंजन जी? वो 80 के 80 देखिए, नहीं 80 क्या यदि माननीय राज्यपाल महोदया की अनुमति हो तो शपथ ग्रहण समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। माननीय राज्यपाल महोदया की अनुमति से इस समारोह का समापन किया जाता है। वो कह रहे हैं कि रफू करने का काम हो रहा है बस। देखिए, मैं वही कर रहा हूं कि छोटी छोटी चीजों को अगर जोड़ लेते हैं, रफू ही कर रहे हैं, और रफू करके कोई बहुत बड़ी अगर दरी बना लेते हैं, बहुत बड़ी चादर कर लेते हैं, तो काम आता है। अगर 50% पिछली बार लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट आए, भले सीटें कम आई हो 9, तो वो इन्हीं छोटी छोटी जातियों को जोड़ के, जो अति पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, बिहार में भी वही स्थिति है, उत्तर प्रदेश में वही स्थिति है, और ये जो अभी जो दिया गया है, शपथ जो करवाया गया है, वो इसी को ख्याल रख में किया गया है कि जो उनकी जाति है दारा सिंह चौहान की, भले वो उनकी जाति उनको जितवाने की स्थिति में वहां नहीं हो उनकी सीट पे, लेकिन बाकी सीटों पे अगर वो वोट जाता है बीजेपी की तरफ में, तो बीजेपी के बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो सहजता से जीतने की स्थिति में होंगे। अगर भाजपा के इस फॉर्मूले को और अमित शाह के इस फॉर्मूले को लोग नहीं समझेंगे पक्ष नेता, तब तक उसकी काट को नहीं समझ सकते। कैसे समझेंगे दुष्यंत जी? क्योंकि देखिए, ब्राह्मण यहाँ पर सुनिए ना, ब्राह्मण चेहरा उन्होंने उतार दिया, दलित हो, यहाँ पर राजभर हो, नोनिया समुदाय से दारा सिंह जो हैं वो 3% वोट, अगर उधर नोनिया समुदाय का कहें, राजभर कहते हैं कि खुद वो 4% वोट बैंक, वो ताकत रखते हैं, वो शक्ति रखते हैं, और वो ये कहते हैं कि राजभर, बिंद, निषाद, बंजारा, मौर्य, कश्यप, कुशवाहा, बिल्कुल बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि ये है उनका समर्थन में। ओबीसी का सबसे बड़ा जो एजेंडा है, जो सबसे अधिक उनकी जरूरत है, जो सबसे ज्यादा ओबीसी वोट बैंक को प्रभावित करता है, वो है नौकरियां। निरंतर नौकरियां घटी है, पूरा 27% आरक्षण नहीं मिल रहा है, ये कड़वी सच्चाई है। ओबीसी के युवाओं पर लाठीचार्ज हो रहा है। लेकिन मैं नीलू जी की बात का कुछ जवाब देना चाहता हूँ। नीलू जी ने कहा कि छोटी छोटी जातियों को हमने बना के, और इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में बड़ी जीत दर्ज की।
देखिए, बड़ी जीत दर्ज करने के पीछे एक पड़ोसी शत्रु राष्ट्र के साथ में टकराव प्लस राम मंदिर का अनफिनिश एजेंडा था। उसके वजन को आप हल्का मत करिए। लेकिन क्या आप हल्के में ले रहे हैं सर? क्योंकि नीलू जी ने अभी कहा कि जब तक आप ये काट आत्मविश्वास से भरे हुए हैं सारा ओबीसी, लेकिन आप अगर पकड़ ही नहीं पाएंगे उसे तो कैसे काट ढूंढेंगे? वो ये कह रहे हैं नहीं पकड़ना है। ठीक है, नहीं पकड़ना है, ठीक है, बता रहे हैं, हम उससे सहमत। एक बार बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी फटाफट से परिचय करवा देती हूँ। जैनेंद्र प्रताप सिंह, स्पोक्स पर्सन एसबीएसपी, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ दुष्यंत भागर तो हैं, या अब्बास हैदर हमारे साथ स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, जुड़ चुके हैं। और साथ ही साथ कौशल कांत मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन जैनेंद्र प्रताप सिंह, आज खुश तो बहुत होंगे आप, क्योंकि सबसे ज्यादा हल्ला भी आप ही का था और सबसे ज्यादा इंतजार भी आप ही का था। आखिरकार वो इच्छा पूरी हो गई। जैनेंद्र जी नहीं है क्या? स्क्रीन पर एक बार स्क्रीन पर उनको लीजिए। चलिए ठीक है, मैं तब तक कौशल कांत मिश्रा जी का रुख करती हूँ। कौशल कांत मिश्रा जी, वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ रफू करवा रहे हैं, सिर्फ रफू कर रहे हैं आप, और कुछ नहीं कर रहे हैं। पूरी टीम को मैं तहे दिल से मैं बधाई देना चाहता हूं और भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जिस भरोसे के साथ मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाया है पार्टी ने, संगठन के लोगों ने, हाईकमान ने, निश्चित रूप से ईमानदारी से उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। और फिर आ जाइए सर, इधर सर, अब तो शपथ भी ले ली, किस तरह का अनुभव है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो लक्ष्य है गरीबों की सेवा, उस लक्ष्य में हम अनवरत काम करते रहते हैं और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम सरकार के सभी लोग मिल करके, सरकार पूरी तरह जो भी योजनाएं सरकार की हैं उन गरीब कमजोर के यहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे, उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे, जो भी उनकी समस्याएं होंगी उसका निस्तारण करने का काम करेंगे। बड़ी जिम्मेदारी है, इसके साथ ही अब लोकसभा का चुनाव भी नजदीक आ गया है, क्या कुछ लग रहा है? देखिए, देश में लड़ाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 7 साल में एक भी दंगे नहीं हुए, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा, कानून का राज है, गरीब कमजोर अमन चैन से है। जो पिछली सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस सरकार से इस सरकार की गरीब तुलना कर रहा है तो कहता है कि योगी जी की सरकार अच्छी है।